हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैथागोरस क्लासेस। और मैं बिरबल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी लोग आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं या फिर भरने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हम लोग स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री, इतिहास को हम लोग शुरू करेंगे और इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास से। तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही अधिक होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मध्य अगर हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं तो ज्यादा चांस होता है कि वो मध्यकालीन इतिहास से ही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को हम लोग तीन खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और फिर तीसरा आधुनिक इतिहास। तो तीनों इतिहास के हम लोग समय अंतरालों को देखेंगे, कालखंडों को देखते हैं। तो प्रारंभ से लेकर 712 ईस्वी तक के कालखंडों का अध्ययन हम लोग प्राचीन इतिहास में करेंगे। फिर 712 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के जितने भी घटनाएं, जितने भी कार्य हुए थे, उनका अध्ययन हम लोग मध्यकालीन इतिहास में करते हैं। तो 712 ईस्वी में आक्रमण होता है भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में, 712 ईस्वी से शुरुआत होती है और फिर ये औरंगजेब के अंत तक चलती है, 1707 औरंगजेब। तो ये मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत होगी और औरंगजेब तक के कालखंडों का अध्ययन हम लोग करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। और 1707 औरंगजेब के बाद, मुगल वंश के बाद, फिर हम लोग भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक के कालखंडों का अध्ययन करेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश काल को, ब्रिटिश काल को। तो फ्रेंड्स, हम लोग समझ गए इतिहास का ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे जितने भी होंगे सबका अध्ययन प्राचीन में होगा। मध्यकालीन में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मुगल, दिल्ली सल्तनत, ये सारे का अध्ययन हम लोग मध्यकालीन इतिहास में करेंगे। और आधुनिक इतिहास में बेसिकली ब्रिटिश, अंग्रेज लोगों का अध्ययन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस इतिहास मीन्स मध्यकालीन इतिहास को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत मुस्लिम आक्रमण से होता है। तो भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? मुस्लिम आक्रमण से। मुस्लिम लोग कहाँ से आए थे? मुस्लिम धर्म मीन्स इस्लाम धर्म की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई? तो चलिए इसी बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके पहले हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म का विकास जो हुआ 6ठी शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी। अब किसके? तो शुरुआत जो था हजरत मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब ने। उनका जन्म, इनका, अब इनके बारे में कुछ जान, इनका जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था।
मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। फिर इनका विवाह या फिर विवाह बोले तो इनकी पत्नी का नाम खदीजा, जो एक विधवा महिला थी, विधवा महिला थी। और जो विवाह हुआ था वो कितना वर्ष में हुआ था? 25 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। उसके बाद फिर इनके एक पुत्री थी, उनका नाम था फातिमा, फातिमा। और इनके दामाद का नाम था अली, इनके दामाद का नाम अली। ये था उनका पारिवारिक जीवन, मीन्स उनके परिवार में कौन कौन से लोग थे और क्या क्या नाम था। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी में कौन करते? हजरत मोहम्मद साहब। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं हजरत मोहम्मद को कुरान की प्राप्ति कब होता है, फिर ये इस्लाम की शुरुआत कब करते हैं, तो इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो हजरत इनको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और कहाँ पे? मक्का के हीरा नामक गुफा में, गुफा का नाम हीरा नामक गुफा में। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये 622 ईस्वी में यात्रा करते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। मक्का से मदीना की यात्रा कब करते हैं? 622 में। इसी तिथि से शुरुआत होती है इस्लाम धर्म में मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत की शुरुआत होती है। कब? 722 ईस्वी से हिजरी संवत। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में विक्रम संवत, शक संवत होता है, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में कौन सा संवत होता है? हिजरी संवत। और शुरुआत कब से होगा? 622 ईस्वी में। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 570 में जन्म, 610 मतलब 40 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 40 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर से यहाँ से अगर हम लोग 12 साल बढ़ेंगे तो 622 ईस्वी में मतलब 52 वर्ष की अवस्था में उनको क्या होता है? मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। उसके बाद फिर 10 साल बाद 632 मीन्स जब वो 62 साल की अवस्था में होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब डेट याद रखिएगा। तो चलिए, मृत्यु हो जाती है 632 में। अब इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 पार्ट में बट जाता है, 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। और 2 वर्ग क्या थे? सुन्नी और दूसरा शिया। मुस्लिम लोग अभी भी 2 वर्गों में बटे हैं, कुछ लोग सुन्नी मुसलमान होते हैं, कुछ शिया होते हैं। तो सुन्नी कौन होते हैं? जो हजरत मोहम्मद साहब के कथनों पर जो विश्वास करते हैं, उनके उद्देश्यों पर जो चलते हैं, उनको बोला जाता है सुन्नी। जो हजरत मोहम्मद के कथनों और उद्देश्यों पर चलता है उन्हें सुन्नी। और शिया जो अल्ली के शिक्षाओं पे चलते हैं, उन्हें अल्ली के शिक्षा पे जो चलते हैं उन्हें बोला जाता है शिया। तो शिया जो अल्ली से चलते हैं और जो सुन्नी जो हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार चलते हैं। और ये शिया मीन्स अली का मृत्यु भी क्या होता है? इनका मृत्यु जो होता है फ्रेंड 661 ईस्वी में होता है इनका मृत्यु। अब फिर हम लोग देखते हैं इनके इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसको बोला जाता है क्या? इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ को कुरान बोला जाता है। कुरान
अब कुरान में कितने अध्याय हैं? तो 114 अध्याय हैं और इसमें 6360 पद है। 6360 पद है। और फिर इस्लाम धर्म में जो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हुए हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या बोला जाता है? खलीफा। खलीफा, याद रखिएगा, खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा बोला जाता है। तो फिर हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। इस्लाम धर्म की शुरुआत किसके द्वारा होती है? उसके पहले हम लोग शुरू से चलते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत। पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। प्राचीन इतिहास शुरुआत से 712 ईस्वी तक, फिर मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से लेकर 1707 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक के कार्यों और कालखंडों का अध्ययन हम लोग करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। फिर से आधुनिक इतिहास 1707 औरंगजेब से लेकर 1947 भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक, फिर वो हो गया आधुनिक इतिहास। फिर चलते हैं हम लोग मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? मुस्लिम आक्रमण से। तो मुस्लिम आक्रमण तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म कहाँ से शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। खदीजा नामक विधवा से उनका विवाह 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। उनकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली। उन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ था। 622 में वो यात्रा करते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। 632 में उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर वहां से इस्लाम धर्म दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। पहला शिया, दूसरा सुन्नी। सुन्नी कौन थे? जो हजरत मोहम्मद के कथनों पे चलते हैं उन्हें सुन्नी बोला जाता है, और शिया जो अली के कथनों पे चलते हैं उन्हें शिया बोला जाता है। और फिर अली का भी मृत्यु होता है 661 ईस्वी में और इस्लाम धर्म अब 2 वर्गों में विभाजित हो जाती है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ को कुरान बोला जाता है। 114 अध्याय और फिर 6063 पद है उसमें। हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ और हम लोग कंटिन्यू करेंगे मध्यकालीन इतिहास को, मध्यकालीन भारत को। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।